हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल्स पे स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट्स बच्चे या प्रतियोगी छात्र आईएएस 2020 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो या तो पहली बार बैठे हैं या कई बार बैठ भी चुके हैं, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि 100 ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने लाऊं कि वो पेपर की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो। उन क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चंस 2020 में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये आईएएस का जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपका गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कई क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको मैथ और रीजनिंग और अन्य भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चंस की बस ओनली 100 सीरीज दूंगा, और जो आपको अधिक से अधिक पेपर में उपयोगी सिद्ध हो सके। सबसे पहले मैंने बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चंस लिया है जो 2014 में पूछा गया था आईएएस की द्वितीय परीक्षा जो होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें यह पूछा गया था। ये लगभग क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें मैं आपको सबसे पहले सॉल्व करूंगा और बहुत ही आसान ढंग से कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक ये क्वेश्चंस आपको सच में समझ में आए। देखते हैं, ये 2014 में आपका ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है ना। और इस क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। इसमें 4 था। 1 पे था कि ए बी से लंबा है। पहली लाइन थी ए बी से लंबा है। सेकंड, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, और सबसे लास्ट में था ई सबसे लंबा है। इस पूरे क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि बीच में कौन होगा। यानी ये सीरीज से ए बी सी डी ई, ये जितने भी हैं व्यक्ति या जो भी करके पूछता है उसमें बीच में कौन होगा। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले इसमें क्या है कि पहली लाइन से शुरू करते हैं, ए बी से लंबा है, तो जाहिर है ए यहाँ है, ए बी से लंबा है, तो आपका ये बी हो गया। और ए बी से लंबा है, तो बी से लंबा मतलब आप सिंपली अपने जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ आप ए लंबा है, ठीक है ना। ए बी से लंबा है तो बी से ए को ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। ये बस एक इंगित करने का होता है, शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ऐसी विधि में आपको बताऊंगा कि ए बी से लंबा है तो बी के ऊपर ए जनरली आएगा ही। उसके बाद है सेकंड को, बहुत इसमें एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना होता है। क्या है कि सेकंड में है सी ए से लंबा है। क्या है? ए से लंबा है। अब सी जो है वो ए से लंबा है तो ए के ऊपर ही आप सी को लिखेंगे जनरली। हो गया। थर्ड ध्यान से देखेंगे और इसमें इसको ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है लिखा है? थर्ड में पूछा गया है कि डी सी से लंबा है, ठीक है। डी सी से लंबा है तो सी के ऊपर ही ये आपका डी होगा। यहां लिख देते हैं डी। थर्ड भी हो गया आपका कि डी सी से लंबा है तो सी के ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है ना। किसी भी तरह से आप नीचे भूल कर भी जल्दीबाजी में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ सबसे लास्ट बहुत ही सिंपली दिया है, वो है ई सबसे लंबा है। तो ई आपका सबसे लंबा है मतलब ए बी सी डी सबसे लंबा आपका ई है, तो आप ऊपर ई लिख देंगे। ये आपका ई सबसे लंबा है, ठीक है। तो आपका ए बी सी डी ई ये आपका सॉल्व हो गया। ई सबसे लंबा है। पूछा है बीच में कौन है, मतलब बीचों बीच में ए बी सी डी ई में बीचों बीच में कौन होगा। तो आपका 1 2 3 4 5 ये 2 ऊपर हो गए और ये 2 नीचे।
पूछा है बीच में कौन होगा, तो बीच में आपका ये बस सी बचता है, मतलब आपका ये आंसर है। यदि आपका बोर्ड में कट रहा है तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहूंगा कि डी से ऊपर आप ई लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ यदि आपका यहाँ कट रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूं कि डी से लंबा, मतलब ये समझ लीजिए इसके ऊपर होगा ई। तो दो व्यक्ति हो गए, 1 2, ये आपके ऊपर हो गए और ये ए बी नीचे हो गए, बीच जो है आपका वो सी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूछा है बीचों बीच में कौन होगा। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको लेकर आया था बताने के लिए। वो ये कि एक सिंपल क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से हल करेंगे, उसमें जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे। कि अक्सर ये होता है, लगता है ये क्वेश्चन सिंपल है और बहुत ही सिंपल है और मैंने बस यूं देखा यूं सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं। आप हर एक क्वेश्चन इतना घुमा कर पूछता है कि आप सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस पेपर में जब सॉल्व करिएगा तो बहुत ही ध्यान से, आराम से, निश्चिंत होकर करिएगा और उसको मामूली मत समझिएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस पर आधारित 2014 में ही आप देखेंगे या हर साल कि बहुत ही घुमा कर पूछता है। तो इसके बाद मैं आपको कठिन से कठिन क्वेश्चंस जो बहुत ही टिपिकल होंगे उनको भी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसानी से और फ्लो, मतलब बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की विधि बताऊंगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आगे मैं इस क्वेश्चन से भी ज्यादा कठिन क्वेश्चंस कैसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।